आपका पहला प्रश्न है, देश के नए उपचुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपका समय शुरू हो चुका है। आप बताइए कमेंट करके कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपका समय समाप्त हो गया है। अगर आपने सही उत्तर दिया है तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इसका सही उत्तर है श्रीकांत टी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया? तो आपका समय शुरू है, आप अनुमान लगाइए कहां पर किया था योजना का शुभारंभ। तो इसका सही उत्तर है गांधीनगर में। और ये लड्डू वितरण योजना में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक लड्डू दिए जाते हैं, उनके लिए ये योजना चलाई गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो देखिए, आप परखिए अपना ज्ञान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 अगस्त। 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह दिवस अफ्रीकी मूल के लोगों के प्रति रंग या किसी प्रकार के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैक टू रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके ऑप्शन है करीना कपूर खान, अनुपम खेर, तमन्ना भाटिया, सोनू सूद। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बैक टू रूट्स किताब तमन्ना भाटिया द्वारा लिखी गई है और इस बात को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? इसके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, अमित शाह, राजनाथ सिंह। आपका टाइम समाप्त हो चुका है। तो इसका सही उत्तर है अनुराग ठाकुर, जो कि खेल मंत्री हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। एक बार परीक्षा में पद भी पूछ लिया जाता है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? आपका टाइम समाप्त हो गया है। तो इसका सही उत्तर है PPK रामचायुलू। ये राज्यसभा के नए महासचिव चुने गए हैं। और अगला प्रश्न है, मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कौन सा राज्य है जिसने मुफ्त पानी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है जी गोवा। इसका सही उत्तर है गोवा। गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसने मुफ्त पानी देने की घोषणा की है। और अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में देवेंद्र झांझरिया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो इसका सही उत्तर है रजत पदक। सिल्वर जीता था इन्होंने। और एक बात याद रखिए, हाल ही में जो गेम्स हुए हैं, जो होते हैं, जहाँ होते रहते हैं, जैसे वर्ल्ड कप हुआ, ओलंपिक हुए, पैरा ओलंपिक हुए, तो इनसे संबंधित प्रश्न जरूर आता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना कि कौन से प्लेयर ने कौन सा मेडल जीता था और कौन से खेल में जीता था, कौन से वर्ग में जीता था। इन बातों का आप ध्यान रखिए, ये आपके परीक्षा में बहुत काम आएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? आपका टाइम स्टार्ट है, दिमाग लगाइए। तो इसका सही उत्तर है 2 सितंबर। और विश्व नारियल दिवस नारियल की खेती
और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए और विश्व स्तर पर नारियल की खेती के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है 2 सितंबर को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन है। इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान, अकबर राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका समय अब हो चुका है समाप्त। तो जिसने भी सही उत्तर दिया वो बहुत मेहनत कर रहा है और जागरूक है, आसपास की घटनाओं पर ध्यान रख रहा है, और ये एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही उत्तर है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए साथ योजना की शुरुआत की है? आपका समय हो चुका है समाप्त और इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 7 योजना की शुरुआत की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 5 सितंबर को। 5 सितंबर को ये मनाया जाता है और ये मदर टेरेसा की याद में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? ये हाल ही में चर्चा हुई थी, अभी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और शायद आपको पता होगा कि इस प्लेयर का नाम क्या है। तो इस प्लेयर का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं ये। आगे चलते हैं। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? हाल ही में मनाया गया था। तो समय आपका हो चुका है पूरा। तो इसका सही उत्तर है 22 अगस्त। 22 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम बदलकर किस ओलंपिक विजेता खिलाड़ी के नाम पर रखा है? इसके ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, मीराबाई चानू, बजरंग पूनिया। तो इसका सही उत्तर है रवि कुमार दहिया। इसका सही उत्तर रवि कुमार दहिया है और ये इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। इन्होंने शिक्षा इसी स्कूल से ली थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रवि कुमार दहिया ने 57 किलो बार कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। तो आगे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए समझौता किया है? AK-103 ये राइफल्स का नाम है और भारत ने हाल ही में ये राइफल्स खरीदने के लिए रूस के साथ समझौता किया है, रूस के साथ। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने काबुल से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? आप सभी को पता होगा कि अफ़गानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है तालिबान का कब्जा होने के बाद। तो सभी देश अपने अपने नागरिकों को वहाँ से लाने के लिए ऑपरेशन चला रहे थे। तो भारत ने भी ऑपरेशन चलाया था। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया था इस ऑपरेशन को। अफ़गानिस्तान से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए सरकार ने शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर कहाँ स्थापित किया गया है?
इसका उत्तर है लद्दाख में। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर है ये, और इसको लद्दाख में स्थापित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? आपका टाइम आउट हो चुका है, तो ये जानकर आपको खुशी भी होगी इसका उत्तर जानकर कि इस इंडेक्स में लिस्ट में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर रहा है। पहले स्थान पर रहा है इसमें पहले स्थान पर रहा था चीन, दूसरे स्थान पर अपना भारत। तो हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को रितु मेनन ने लिखा है। ये पुस्तक रितु मेनन द्वारा लिखी गई है। इसका सही उत्तर ये है। तो दोस्तों, हम प्रत्येक हफ्ते में, प्रत्येक वीक में पूरे हफ्ते का करंट अफेयर लेकर आते हैं, और बाकी 6 दिन हमारी दूसरी जीके की क्लास चलती है, राजस्थान जीके। तो आप चैनल पर बने रहिए, और इनकी पीडीएफ लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।